Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are quite well at your home. Students, we have completed our fourth chapter which was related to the Kalpana Chawla. Now we will start our new topic. This is the topic of a different kind of school. The topic name is different kind of school. आप एक पेंटिंग या ये कह सकते हैं ड्रॉ पिक्चर जो हमने की हुई है वो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग हमने बनाई हुई है। ये बिल्डिंग आप ऐसी ही बिल्डिंग, ये नहीं, ऐसी ही बिल्डिंग आप अपनी बुक के ऊपर भी जो आपका लेसन है उसके इन बिटवीन में आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई हुई है। ये कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग इस जो टाइटल से मैच करती है। टाइटल जैसा कि बताया हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अगर हम इस बिल्डिंग को ड्रॉ नहीं करते तो ये ज़रूरी नहीं था कि हम उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा पाते, क्योंकि एक स्टोरी को क्रिएट करने का, एक स्टोरी को नरेट करने का एक इमेजनरी, एक आउटलुक या ये कह सकते हैं कि एक पिक्चर को माइंड के अंदर हमें ज़रूर लाना होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ की है। एक पिक्चर ड्रॉ जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये हमारे जो रूम्स हैं दिखाए हुए हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। दूसरी साइड हमने जो लिखे हुए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं, इन बिटवीन ये आएंगे भी और हम इनको बताएंगे भी कि कैसे कैसे वो आगे आगे चैप्टर के ऊपर हमारे फोकस कर रहे हैं या आपको ट्रांसलेशन करने में कैसे मदद कर रहे हैं। काइंडली जैसा कि इनसाइड का दिखाया हुआ है, दिखाई देना, और काइंडली का मीन्स होता है दयालु, प्लम्प होता है गोल मटोल, एंड रेस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेवार, जिम्मेदार कह सकते हैं। मिडल एज, जो एज अधेड़ उम्र, फिफ्टी के आसपास जो एज होती है वो। बैंडेज पट्टी बांधना, और एक्सपेक्टेड स्वीकार करना, मानना। तो डियर, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में, इस चैप्टर का जो ओवरव्यूज़ है वो देना चाहूँगा। इस चैप्टर को जो राइटर हैं वो नरेट कर रहे हैं, वो उस स्कूल के अंदर जो कि उन्हें काफ़ी टाइम पहले या ये कह सकते हैं काफ़ी दिनों से वो सुन रहे थे, उस स्कूल के बारे में कि वो एक डिफरेंट काइंड स्कूल है, यानी कि अलग तरह का स्कूल है। क्या उसके अंदर अलग होता है, क्या चीज़ उसके अंदर और स्कूलों की तरह नहीं है। वो राइटर जो सोचता है उसे एक अवसर मिलता है वहाँ जाने का, और वो अवसर जब मिलता है तो वो वहाँ की उस चीज़ को देख पाता है कि वहाँ पर जो चीज़ें वो देखता है वो डिफरेंट काइंड की हैं। डिफरेंट काइंड की मीन्स जो दूसरे स्कूलों में होता है वहाँ पर वो ऐसा नहीं होता है। पढ़ेंगे हम इसको। जब भी वो जैसे ही वहाँ स्कूल में एंट्री करता है, जो राइटर है, जो लेखक है, जो इस कहानी को नरेट भी कर रहा है, जैसे ही वो एंट्री करता है तो वहाँ देखता है कि एक लड़की जो कि नियर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, जो कि 12 साल की है, ही वॉज लेड बाय अ बॉय विच इज़ यंगर 4 ईयर्स, जो कि उसके 12 साल से यानी कि 4 साल कम है, उससे यंग है, 4 साल छोटा है। वह उसके द्वारा आगे बढ़ रही है, यानी कि वो बच्चा उसको हेल्प करा रहा है आगे जाने के लिए। और वो देखता है तो देखकर वो सरप्राइज़ होता है कि उस लड़की ने वो पट्टी है वो क्यों बांधी हुई है। वो जाकर नरेटर जब इस चीज़ को देखता है, मिस जो जिसका ये स्कूल है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे, वो एक एज्ड, यानी कि एज्ड, मिडिल एज, लगभग 50 साल के आसपास की उम्र उसकी है। उसका नाम मिस बीन है। इस चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ है
मिस बीम के वो उस स्कूल के अंदर जो कि मिस बीम का है एज ए टीचर वो वहाँ पर है, और ये कह सकते हैं एज ए ऑनर भी। मिस बीम के स्कूल में जब वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की उस बच्चे की सहायता से आगे बढ़ रही है जिसने अपनी आँख पर पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी क्यों बांधी हुई है वो देखकर सरप्राइज होता है। और भी वहाँ पर बच्चे होते हैं जो कि बहरे होते हैं, बहरे होने का रोल करते हैं, प्ले करते हैं, अंधे होने का प्ले करते हैं, घायल होने का प्ले करते हैं, लंगड़े होने का प्ले करते हैं। तो वो देखकर वहाँ पर आश्चर्य में होता है। तो इसके बारे में क्या वो जब वो जागता है तो क्या वह इस चीज़ को समझ पाता है, और ये उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या वह उसको सही मानता है या नहीं मानता है, इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ वी विल ओपन आवर बुक। बेटा आप भी अपनी बुक को ओपन करो और उस बुक को आपको ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको ओपन करके पढ़ना है। वीडियो को चलाते हुए जैसे जैसे लाइन को मैं इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा, आपको भी ऐसे ही करना है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जैसा कि हमने इमेजिन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। I had heard a great deal about Miss Beam's school। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था। But not till last week did the chance come to visit it। परंतु मुझे अवसर मिला उनके वहाँ जाने का लास्ट वीक में। सेकेंड संज्ञा पे हैं। When I arrived there was no one in a sight but a girl of about 12। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं था सिवाय एक 12 साल की लड़की के। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आंखें बैंडेज से बंधी हुई थी, यानी कि पट्टी से बंधी हुई थी। ये वर्ड बीच बीच में आएंगे आपके डिफिकल्ट वर्ड, आपको पेंसिल से अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लेना जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Her eyes were covered with bandage and she was being led carefully between the flower beds। flower beds होते हैं बेटा जो फूलों की क्यारियां हैं, वो उस फूलों की क्यारियों से आगे बढ़ रही है। by a little boy, यानी कि किसकी सहायता से, एक छोटे लड़के की सहायता से, जैसा कि हमने बताया वो उससे 4 साल छोटा है। who was about 4 years younger, यानी कि 4 साल का है। She stopped, वह रुकती है। And it looked like she asked him who had come। और ऐसे लगता है जैसे रुकी वो और उसने पूछा कि कौन आया है। He seemed to be described me to her। ऐसे लगता है कि जैसे उसने मेरे बारे में, उस लड़के ने यानी कि छोटे लड़के ने मेरे बारे में उसे बताया, क्योंकि वो देख नहीं पा रही है उस समय क्योंकि उसने आँख पर पट्टी बांधी हुई है। Then they passed on, उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। Passed on आगे बढ़ना, आगे की ओर चले जाते हैं। नाउ वी विल गो स्टैंजा नंबर 3। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसी थी जैसा मैंने सोचा था। एक्सपेक्टेड स्वीकार करना, सोचना, जैसा वो मानता था। मिडिल एज अधेड़ उम्र की, जो कि लगभग 50 या उसके आसपास की एज के जो लोग होते हैं। फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसके बारे में बताया, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है। मिस बीम जो थी वो काइंडली थी, दयालु थी, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे थे, ग्रे होते जा रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर। प्लम का मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है गोल मटोल, यानी कि फैटी थी वो। वह एक शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। होमसिक का मीन्स होता है जो बच्चा उदास रहता है। वह उन बच्चों के लिए कंफर्ट थी, यानी कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करती थी जो कि उदास रहते थे। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड। मैंने उनके टीचिंग मेथड के बारे में पूछा। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल।
विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, जो कि बहुत सरल थे, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो आसान थे, वो टीचिंग की मेथड की से उससे रिलेटेड थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, फोर्थ स्टैंजा पर है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। नो मोर देन इज नीडेड, यानी कि जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है या जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा नहीं, जो कि उनको सहायता करें कि कैसे चीज़ों को करना है वो ही सिखाई जाती हैं। जैसे सिंपल स्पेलिंग, जो बेसिक स्पेलिंग होती हैं वो, एडिंग ऐड करना, सबट्रैक्टिंग माइनस करना, मल्टीप्लाइंग गुना करना, एंड राइटिंग और लिखने का वो कार्य उनसे कराया जाता है, एज अ प्रैक्टिकली कराया जाता है। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग, और उसके बाद रीडिंग पोर्शन शुरू होता है, यानी कि रीडिंग का काम शुरू होता है टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। रीडिंग का काम शुरू होता है जब वो बच्चे उस एज में आ जाते हैं कि प्रॉपरली बैठ सकते हों और वो अपने हाथों को मूवमेंट नहीं कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हो, अपने हाथों को स्थिर रख सकते हो, यानी कि ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं तब हम उनको रीडिंग स्किल सिखाते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा कोई और लेसन नहीं, सबसे पहले ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो डियर, फोर्थ स्टैंजा 1, 2, 3, 4 you will have to read it carefully, watch the video 1 or 2 times. If you are not able to understand the lines, so you will watch the video 1 or 2 times, 2 or 3 times, one time you have to watch it. So dear, enough for today. We will continue this lesson tomorrow. Have a nice day. Bye bye.